PCG ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है संगवारी। आशा करती हूँ आप मस्त हो, स्वस्थ हो, मेरी मस्त हो संगवारी। तो बहुत दिन बाद ब्लॉग बना था संगवारी हूँ। तो आज जाता है मैं शिव महापुराण तेज बाहर में संगवारी। तो मम्मी में जाता है और कोई जाते दिखाऊँ आगे ब्लॉग में बने रहो कंटिन्यू संगवारी हूँ। और हमारे ना एक ठो पास में रहता हूँ, तो एक पास में 2 जन जाना है। तो मम्मी और मैं जाते हैं एक पास में और बाकी जन के आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहो संगवारी। तो पता चल रही है आप मन तो कौन कौन तेज बाहर में जात हो शिव महापुराण सुने बार, तो कमेंट करके जरूर बताओ। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। संगवारी हो हमन पूज जन देख सकत हो, ये फर्स्ट पंडाल हरे संगवारी हो, ये हरे मेन गेट हरे संगवारी देख सकत हो। तो बने रहो कंटिन्यू। लेकिन हमन हन 5 जन संगवारी हो, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो संगवारी हो। पहुँच गया ना मन दिखा तो बैग हमारे कितना भीड़ है रे। आज तीसरा दिन है संगवारी हो, तो बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में। जानते अपने बच्चों की उनका नाम माता पिता का नाम मोबाइल नंबर लिखकर बच्चे डाले, जिससे कोई भी बच्चा उधर उतर ना हो। साथ में मेरा निवेदन संगवारी हो अभी हमन बैठ गए संगवारी अपन जगह में। तो अभी ना वॉइस ओवर करत हो संगवारी, बहुत भजन कीर्तन चलत है तो वॉइस ओवर करत हो मैं। तो देख सकते हो आंटी में मम्मी चाची हमन बैठे हैं संगवारी हो। तो अभी थोड़ा देर बाद महाराज जी आ जाए संगवारी, तब तक भजन कीर्तन चलत है बे। तो बने रहो कंटिन्यू ब्लॉग में संगवारी हो। तो आगे संगवारी हो देख सकत हो महाराज जी है, तो अभी भेंट वेट लगा थे संगवारी हो, भेंट वेट करत है अभी। तो फिर यहाँ पे अपन पूजा पाठ भी करत है, फूल वूल चढ़ाते शंकर भगवान में। नंदी महाराज में वहाँ पे है, वहाँ पे संगवारी हो। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो संगवारी। तो भजन कीर्तन तो देखा है संगवारी अपन। तो अभी प्रवचन चली, तो फिर अपन कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो संगवारी हो। जो नहीं गए संगवारी हो तो वीडियो के माध्यम से देख सकते हो संगवारी हो। तो कंटिन्यू ब्लॉग में संगवारी हो। प्रवचन अभी चालू हो गए संगवारी हो। तो कौन कौन नहीं आओ ना, तो वीडियो के माध्यम से आप मन शिव पुराण सुन लो संगवारी हो। तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। भांजे ने तुमका जी से पूछा था कि तुम कुछ भी नहीं खाते, ना फल खाते हो, ना अन्न खाते हो, ना कुछ प्रसाद खाते हो, फिर भी तुम्हें इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से आता है कि तुम भगवान शंकर की इतनी भक्ति करते हो। का उस जल को मुख में धारण कर लेते हैं, अन्यथा तुमका जी भूखे रहकर शंकर कि वो 16 सोमवार में, संकट सोमवार के व्रत में, 16 सोमवार के व्रत में भूखी प्यासी कैसे। आप उस स्त्री से बात करोगे कि तू हड़ताली का तीज पकड़ के, तूने कुछ खाया नहीं, तूने कुछ पिया नहीं, पानी पी नहीं रही है, थूक तक निकल नहीं रही है, ना तू कुछ खा रही ना पी रही, चतुर्थी का व्रत ना तू कुछ खा पी रही, तेरे में शक्ति कहाँ से आती, तेरे में बल कहाँ से। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री जब शंकर जी का हरतालिका का व्रत करती है, चतुर्थी का व्रत करती है या भगवान का कोई व्रत करती है, तो उस स्त्री में मेरा भोलेनाथ
इतना बल और 3-4 कैमरे उनको कैच करने के लिए लगे। आंसू कभी कैमरा देखकर आते हैं? जन के बोलो जब आता है। आंसू कब आता है? जब आप उसकी भक्ति में इतने डूब जाओ परमात्मा। आज बैठे हुए दोपहर का समय था, वो शिव उपासना में स्नान कर रहे, उनकी धर्मपत्नी इंदुमती के पास में बैठे। राजा रावण ने तो लंका के जितने निवासी थे उन्होंने कहा कि वो राजा अज को युद्ध के लिए ललकारेगा कौन? रावण ने कहा राजा अज को युद्ध के लिए मैं ललकारूंगा। चलो जिस समय पर राजा रावण राजा अज के राज्य में गए और राजा अज शंकर भगवान की भक्ति में लगे हुए थे, उस समय पर लंका के राजा रावण ब्राह्मण का रूप रखे, मस्तक का मुकुट फेंका, गले में कहा था छिर तक ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जियो। जिस दिन ढंग की जिंदगी जियोगे उस दिन शंकर तुम्हारा हो गया और तुम शिव तुम्हारा हुआ था। और पूजन में राजा अज लगे हुए थे। राजा अज जब पूजन में लगे हुए थे तभी उसी समय पर राजा अज ने शिव जी का चढ़ाया हुआ जल आपने झेल लिया। जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाते हैं, जो दुनिया के लोग शंकर भगवान के चढ़े हुए जल पर उंगली उठाते हैं, उनको उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए सतयुग की, उस कथा का स्मरण करना चाहिए त्रेता की कि राजा अज ने शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। रावण पीछे खड़े होकर देख रहा है और चढ़ाया हुआ जल राजा अज ने अपनी अंजलि में झेल, अपने हाथ में झेल। पश्चिम में फेंक दिया, पश्चिम दिशा में फेंका, बैठे बैठे पश्चिम दिशा में फेंक दिया। रावण ने कहा, ये देखकर रावण तुरंत राजा अज के पास आया और अज के पास आकर कहा रावण ने कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो, शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल को अपने ऊपर प्रोक्षण किया जाता है, छिड़का जाता है, आचमन किया जाता है, और तुमने वो जल पश्चिम में फेंक दिया। तुमने वो जल झेला और पश्चिम में फेंक दिया। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। मैं कहा मैं शंकर जी को जब जल चढ़ा रहा था तब मैंने मंत्र का जब उच्चारण करा, उस उच्चारण में मुझे लगा कि कोई गाय पुकार रही है वाला था, और मैंने शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पश्चिम में उसी स्थान के लिए फेंक दिया। तो उससे हुआ क्या? उस जल से हुआ क्या? राजा अज ने कहा वो शेर मर गया और गाय बच गई। दिन भर टीवी खोलोगे या मोबाइल में निकालोगे तो बहुत सारे मिलेंगे और ये बोल के मिलेंगे कि जल मत पियो, बेल मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ध्यान रखा कि जल नहीं पी, ये दारू की दुकान पर जाकर दारू पी। उन्होंने ध्यान रखा ये बेलपत्र नहीं खाई, मांस की दुकान। और महसूस होना चाहिए कि हमारे घर का बच्चा शंकर के मंदिर जा रहा है, हमारे घर की बेटियां शिवालय पर जा रही हैं, हमारे घर की बुजुर्ग माताएं शंकर का भजन गा रही हैं, हमारे यहाँ पर शंकर की स्तुति में लोग डूबे हुए हैं। ये गर्व आपको होना चाहिए कि शंकर के मंदिर में दुनिया के लोगों ने जाना चालू कर दिया। जहाँ बच्चे फिल्म देखने जाते थे, जहाँ बच्चे मॉल घूमने जाते थे, जहाँ बच्चे वहाँ जाना आना न जाने कहाँ का मेला आदि घूमने जाते थे, आज बच्चे सत्कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो तुम्हें गर्व होना चाहिए कि हमारी नवयुवक टीम सनातन धर्म की ओर जा रही है।
कथा में लगे हुए थे। 4 बजे कथा छूटी, अपनी गाड़ी में बैठे अपने कमरे में चले गए। कथा करवाने वाला शंकर है, कथा वाचने वाला शंकर है और कथा में बैठने वाला भी शंकर है। वो सब समान है, वो सब समान है। और यही विश्वास है सनातन धर्म का, यही भरोसा है सनातन धर्म का, जो 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक कुंभ के मेले में करोड़ों करोड़ लोग पहुंचेंगे। लगभग 60 से 70 करोड़ भक्त उस कुंभ के मेले का दर्शन करने के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे। हमारा सनातन धर्म दिखाता है कि 70 करोड़ एक साथ नजर आते हैं उस कुंभ के मेले में। ये सनातन धर्म कहता है। कहाँ से शिव भक्त आते हैं उस कुंभ के मेले में? कहा पंडित जी, मैं 2020 से जो तकलीफ भोग रही थी, 2022 में कथा में मन लगाना प्रारंभ करा, कथा में चित्त लगाती, कथा को श्रवण करती और बाबा की 1 लोटा जल शंकर को चढ़ाकर उस जल का पान करती। कथा के पंडाल में पहुंचकर बाबा से विनती करती, गुरुजी डॉक्टर जो दवाई देते उस दवाई को खाती, चेकअप भी कराती रहती है, और डॉक्टर ने कह दिया था कि यह कैंसर कभी समाप्त नहीं होगा। पर मेरा विश्वास था, मैंने सुना था मेरे रिश्तेदारों से कि कथा का 7 पंडाल बैठकर अगर कथा सुनी जाती है, या घर का कोई व्यक्ति अगर पंडाल में बैठकर कथा सुनता है तो बाबा सुनता जरूर है। मैंने भी अपने 7 पंडाल में बैठकर कथा सुनी और 5 पंडाल में विनती करी, बाबा मेरी कैंसर से मुक्ति करो, मेरा कैंसर रोग समाप्त करो। गुरुदेव, मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं कैंसर मुक्त हूँ, और बाबा को मैं धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मैं हर महीने चेकअप करवाने के लिए अस्पताल में जाती हूँ और चेकअप करवाती हूँ, और डॉक्टर कहता है कि तुम्हें कैंसर नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए, एक विश्वास, शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत होती है और शंकर को रिझाने के लिए विश्वास की जरूरत है। विश्वास है तो शिव हुए हैं। आप सबसे निवेदन है, अगर कथा को सुन रहे हो, शिव महापुराण के कथा के पंडाल में पहुंचे हो, लाखों की संख्या में आप कथा सुनने के लिए अगर यहाँ पहुंचे हो, तो इतना विश्वास अपने अंदर रखना कि मैं कथा सुनने के लिए अगर बैठी हूँ तो मेरा भोलेनाथ मुझे यहाँ से खाली नहीं भेजेगा, मेरी झोली भर कर जरूर भेजेगा। शिव जी की महिमा का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव? 18 साल से किराए के घर में रहती गुरुदेव, और जब से मैंने शंकर भगवान से जुड़ी 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, तब से मेरे जीवन में ऐसी कृपा हुई। आज 18 साल से जो किराए के मकान में रहती थी, आज मेरा रायपुर शहर में खुद का मकान मेरे बाबा ने करा दिया, अपने मकान में। गुरुदेव, मेरा बड़ा बेटा जो पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर किसी न किसी कारण से वह चूक जाता था, तब मैंने उसे शिवलिंग का बेलपत्र और जल चढ़ाने के लिए कहा, साथ ही पशुपतिनाथ का व्रत करने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने उसे यह भी कहने के लिए कहा कि पेपर में जाने से पहले बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग में चढ़ाना। गुरुदेव, उसने ऐसा ही किया, और गुरुदेव बाबा ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे बेटे का भारतीय पैरामिलिट्री में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए आई हूँ। मेरा कहीं बैठी हूँ, श्रीमती शांति देवी सदू रायपुर निवासी कहीं बैठी है, आ जाओ आ जाइए, एक बार वापस आप मिलाओ, ठीक है, आ जाइए। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए, ये विश्वास है, ये भरोसा। धीरे धीरे आराम से लेता रहो। एक कार्यकर्ता से निवेदन है, बच्चे को गोदी में ले लो, उसको थोड़ा है। हम श्वेता अविनाश बावलकर सरोना रायपुर से हैं, मेरा मोबाइल नंबर ये है
मेरा बेटा अविनाश बावनकर उम्र 7 साल का, जन्म से चलता बोलता समझता नहीं था। पत्र को आप लोग भी पढ़ेंगे। जन्म से चलता नहीं, बोलता नहीं, समझता नहीं। मुझे परिचित ने आपकी कथा के बारे में बताया तो मैं आखिरी दिन की भिलाई की पहली कथा में बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचा। मेरे पति मेरी जिद पे कथा में ले आए, थोड़ा सुना रहे थे, भीड़ बहुत रहती है मत जाओ, लेकिन मेरी जिद से मैंने अमलेश्वर की 7 दिन की कथा पूरी सुनी। बाबा से बस एक प्रार्थना करती थी कि मेरा बच्चा थोड़ा बोलने लगे, थोड़ा सा चलने लगे, थोड़ा समझने लगे। पलंग पर पड़ा रहता था, समझ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, 7 साल का हो गया था। तीसरे दिन की कथा अमलेश्वर की थी। मैं बाबा को प्रणाम करती, रच को उसको लगा देती और बाबा को नमन कर कर कहती, बच्चे से ओम बोलाने का प्रयास करती। बेटा नहीं बोलता। कथा का तीसरा दिन पंडाल में हम लोग बैठे, मेरे बेटे ने ओम नमः शिवाय का जाप मुख से प्रारंभ किया और तब से वो चल नहीं पाता था, पर अब हाथ पकड़कर थोड़ा थोड़ा चलने भी लगा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए एक लाइन उन्होंने लिखी है, गुरुजी ना जाने कितनी माओ का विश्वास आपने संकट से जोड़ दिया। शायद हमारे जीवन की खुशियाँ आपने इस पुराण के माध्यम से दी। तो संगवारी हो, अभी प्रवचन ख़त्म हो गए संगवारी, और महाराज जी भी चल दी संगवारी हो। तो अभी 2 किलोमीटर हम पैदल आथन संगवारी हो। पंडाल से देख सका तो कितना भीड़ है संगवारी हो। और मोर ब्लॉग कैसे लगी तेला कमेंट करके ज़रूर बताओ संगवारी हो। तो अभी हम बैठ गए ऑटो।